हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। तो आज का जो लेसन है हमारा पॉल्सन के सेटअप का सेकंड टॉपिक है और मोरा गैम्बिट का हमारा ये 6th लेसन है। और इसमें हम जो देखने जा रहे हैं पॉल्सन सेटअप का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि इसमें काफी मूव्स जो है चैलेंजिंग है और व्हाइट को थियरी मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पीस सैक्रिफाइस वाला लाइन है और बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा। ट्राई करेंगे कि इसको लेसन में कंप्लीट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना कुछ हो पाता है। पिछले लेसन में हम इस पोजीशन पर आए थे और यहाँ से हमने देखा था कि ब्लैक आगे चल के b5 d6 करता है। एनीवे एक बार स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ ये पोजीशन कैसे आया। e4 c5 d4 cd c3 dc knight c3 e6 nf3 a6 और bc4 को b5 bb3 bb7 कैसल। पिछले लेसन में हमने d6 देखा था, आज देखेंगे डायरेक्ट b4। और यहाँ पे व्हाइट को जो है एक्टिवली खेलना बहुत जरूरी है और नाइट d5 लगभग करना ही पड़ता है। और आप देखोगे आगे चल के कि नाइट d5 का एनालिसिस इतना कॉम्प्लेक्स है, अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी यूज करो तो आप देखोगे कंप्यूटर का भी इवैल्यूएशन जो है बार बार चेंज होते रहता है। तो प्रैक्टिकली मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया कंपेंसेशन है। कुछ बेसिक आइडियाज पर तुरंत चलते हैं। ed5 लेना ऑलमोस्ट फोर्स्ड है और ईडी के बाद आप देखोगे कि d5 का पॉन जो है ब्लैक के पोजीशन को दो पार्ट्स में कर देता है। तुरंत अगर व्हाइट का d6 आ गया तो पोजीशन विनिंग हो जाएगा। तो ईडी के बाद दो लाइंस बनते हैं, एक ब्लैक का d6 करना या तो फिर bd6 करना। तो आज का जो हमारा पूरा एनालिसिस है bd6 के ऊपर बेस्ड है, तो उस पर चलते हैं। bd6 re1 चेक और यहाँ पे ब्लैक को सबसे पहले चूज करने को फोर्स कर रहे हैं कि किंग f8 करके पीसअप रहना है या ne7 करके अटैक झेलना है। तो ne7 आउटराइट मिस्टेक है। ne7 को आता है ng5। जिन्होंने मेरा पहले लेसन देखा होगा मिसिंग नाइट ऑन f6 उन्हें पता है कि क्वीन h5 आ जाता है अगर f6 पे नाइट ना हो तो। और यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल h6 को भी शायद तुरंत क्वीन h5, तो कैसल को q5 h6 फोर्स्ड नाइट e4। आप देख सकते हो बहुत ही डेडली अटैक हो चुका है। नाइट का d6 पर अटैक है, बिशप का h6 पर अटैक है, यानी qc7 फोर्स्ड बिकॉज बिशप हिलाते ही d6 भी होगा। तो bh6 आप देखोगे gh क्वीन h6 लॉस्ट, दो थ्रेड्स nf6 और ng5। तो bh2 ट्राई किया ब्लैक ने, kh1 क्वीन e5, क्वीन ट्रेड करने का अटेम्प्ट है और bg5 करते ही आप देखोगे मुसीबत है बहुत सारे। यहाँ पे nd5 ऐसा ही एक गेम हुआ था यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है रुक के d1। इसके बाद गेम ओवर है, क्योंकि थ्रेड देखिए क्या है। पहले एक थ्रेड बताता हूँ, अगर a5 किया, इग्नोर किया ब्लैक ने, तो bd5 नाइट f6 चेक gf6 re5। आप देख सकते हो पोजीशन कोलैप्स हो चुका है, बिशप e5 को रुक d5। और अब मल्टीपल थ्रेड से सबसे डेंजरस देखिए है रुक e5 fe pf6 जिसमें मेट होगा, और fg को आप देख सकते हो रुक e5 वो भी पोजीशन लूजिंग है। तो यानी कि ये व्हाइट का विनिंग पोजीशन है। तो यहाँ पे g6 फोर्स्ड, उसको क्वीन टेक्स h2 क्वीन h2 किंग h2 और नाइट हटाते ही नाइट d6। मल्टीपल प्लान्स पॉसिबल है। व्हाइट एक्टिविटी में तो आगे ही b7 में रुक ट्रैप हो सकता है और उससे भी डेंजरस प्लान है bf6 करना और kg3 करके रुक h1, यानी कि h8 का मेट बचेगा नहीं। इसको आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो, लगभग विनिंग पोजीशन है व्हाइट का। अब चलते हैं मेन लाइन पर जल्दी से। ब्लैक के लिए किंग f8 करना बहुत जरूरी है और अब व्हाइट अटैक को कैसे कंटिन्यू करे तो हम देखेंगे कि जो मेन वीक पॉइंट्स है उस पे व्हाइट इमीडिएट टारगेट करता है। देखिए g7 का स्क्वायर वीक है और b4 का पॉन देखिए टारगेट बन सकता है। इस बिशप को बार बार हम हटाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही अच्छा मूव है qd4। एक तो g7 पे नजर रखा है और दूसरा चांस मिलते ही व्हाइट बिशप f4 करने से बिशप टेक्स f4 को देखिए qb4 चेक। ये टैक्टिक हम थ्रू आउट द लेसन देखने जा रहे हैं। तो इस जगह पे देखिए 5 या 6 लाइंस बनते हैं और उसमें से कम 3 या 4 अभी कवर करते हैं और जो बचेंगे 3, अगर लेसन बहुत लंबा हो रहा हो तो हम अगले लेसन में ले लेंगे। सबसे पहले देखते हैं ne7 करते ही bg5 f6 फोर्स कराना चाहते हैं। अगर kg8 करें तो ये आपको दिखेगा कि थ्रेट क्या था, b7 d6 ये ऑलरेडी थ्रेट था किंग f8 के वक्त भी। अब बिशप हटाते ही qc4 आप देख सकते हो f7 पे फोर्स्ड मेट हो गया
टिपिकल कॉम्बिनेशन जो हम बुक्स में देखते हैं, क्वीन F8 को क्वीन F7 RE8 चेकमेट। इस तरह का बहुत सारा आपको टैक्टिकल पॉइंट्स मिलेगा इसमें। इस टाइप के एग्जांपल्स को मैं कैलकुलेशन ट्रेनिंग के लिए भी यूज करता हूं। नेक्स्ट मूव है NF6 से इस डायगोनल को कवर कर दिया। और अब G7 का वीकनेस तो भी है, देखिए D6 और G7, तो गुड मूव नाइट H4। अब नाइट आकर F5 पे बैठने वाला है, तो दो ऑप्शंस है। अगर इग्नोर किया जस्ट KG8 तो नाइट F5, बिशप F8 G7 को कवर करने के लिए। और देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव BH6। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि G takes H करे तो ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रूक E3 के बाद देखिए स्लो मूव्स इतने अच्छे तरह से वर्क करते हैं इसमें। इसका मतलब आप समझ जाइए, अगर स्लो मूव्स चल रहे हैं पीस डाउन पोजीशन में, इसका मतलब पोजिशनल कंपनसेशन बहुत ही ज्यादा है। ओके, अब देखिए दो पीस डाउन है लेकिन रूक E3 का थ्रेट और विनिंग, तो ब्लैक कर सकता है G6। और इसको सबसे सिंपल है, देखिए बिशप F8, बिना कोई ज्यादा एनालिसिस के ही इधर गेम खत्म। क्वीन F8 को F6 चला जाएगा, तो किंग F8 फोर्स्ड, उसको RE7। आप देखो जस्ट क्वीन F6 अटैक्ड है और D6 होने वाला है, यानी कि GF करे तो क्वीन F6, क्वीन टेक C7 को क्वीन H8 मेट। आप देख सकते हो व्हाइट विनिंग है। तो ये तो एक गेम था जिसमें ब्लैक ने QC7 खेला और QC7 करते ही देखिए क्वीन F6 GF, बिशप H6 चेक, KG8 और RE8। नेक्स्ट मूव चेकमेट हो गया। तो आप देख सकते हो कितना डेंजरसली और सिंप्लिसिटी से अटैक जो है व्हाइट का सक्सेसफुल हो रहा है। ब्लैक को भी थियरी मालूम होना उतना ही जरूरी है जितना व्हाइट को है। तो अब चलते हैं थर्ड वेरिएशन पर, क्योंकि है H6 को आएगा BF4, क्योंकि BG5 स्टॉप करा दिया। अब हम बिशप को ट्रेड करा लेंगे, बिशप F4, क्वीन टेक्स F4, थ्रेट है क्वीन B4 चेक में B7 चला जाएगा। तो दो मूव है, एक तो D6 और दूसरा A5। D6 को आता है देखिए RE6, यानी कि थ्रेट रूक टेक्स D6, G5, क्वीन B4। अब आप देख सकते हो B7 हैंगिंग है, तो F टेक्स C6 को QB7, 8 का रूक अटैक और ND7 करते ही DG6। देखिए ये जो बिशप है B3 का एक बार ओपन होते ही पोजीशन विनिंग हो रहा है। नाइट मूव नहीं हो सकता क्योंकि QF7 मेट है, यानी कि ये पोजीशन जो है लूजिंग है। तो ब्लैक A5 कर सकता है, A5 को आएगा देखिए क्वीन D6 चेक। अब देखिए NE7 फोर्स्ड और NE7 करते ही NE5, ये भी एक स्टैंडर्ड टेक्निक है। अब ब्लैक के पीसेस को पैरालाइज कर दिया हमने, यानी कि B8 का नाइट हटाते ही ND7 चेक हो जाएगा और रूक टेक C7। तो बहुत कम मूव्स है, हो सकता है रूक A6 और दूसरा KG8 को देखिए नाइट F7, KF7, क्वीन F4 चेक। अब देखिए किंग को अगर बाहर लाए G6 पर तो BC2 चेक, KH5 और G4 में एक तो फोर्समेट हो सकता है, KH4 QG3, KG5, H4 QF6 QF4। अब नाइट F5 को QF5 चेकमेट। और किंग अंदर लेते ही देखिए रूक टेक C7 पहले, ताकि नाइट D5 पर बीच में नहीं आ सके, और फिर नेक्स्ट मूव D6 चेक, और क्वीन फ्री में चली गई, बहुत जल्द मेट भी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे रूक A6 करना जरूरी है, और रूक A6 करते ही देखिए क्वीन B8 ND7 चेक। बेसिकली ये पोजीशन लूजिंग हो चुका है, और किंग E8 को नाइट B8। आप देख सकते हो व्हाइट पॉन अप तो है ही, और ऊपर से ब्लैक का कैसल नहीं हो रहा है, यानी H8 का रूक निकलेगा नहीं। किंग सेफ्टी का हम नहीं कह सकते, इतना इशू है, पर एक्टिविटी में कम है। देखिए नाइट C6 गुड मूव, टेक्स, और अब C6 को लेना पॉसिबल नहीं है, बिशप A4 आ रहा है, और अगला मूव रूक C1 या D1 होगा, और व्हाइट विनिंग है। चलते हैं फोर्थ लाइन F6 पर। अलग अलग तरीके देखिए बिशप G5 रोकने के लिए। तो फिर से आया बिशप F4, बिशप टेक्स F4। अब देखिए QB4 चेक, क्योंकि ये बिशप का डायगोनल ओपन होने वाला है, तो D6 जरूरी है, क्वीन टेक्स F4। अब E6 का स्क्वायर वीक है, यानी कि नाइट D4 आने वाला है। देखिए अलग अलग आइडियाज है, कभी रूक E6 आ रहा है, कभी नाइट D4 नाइट E6 आ रहा है, और किसी केस में सिंपल रूक C1 आ जाता है। चलिए इसमें देखिए बिशप C8, नाइट D4, NE7। तो नाइट E7 पहले भी हो सकता है, या तो फिर बिशप C8 पहले हो सकता है। दोनों ही केस में देखिए ये पोजीशन आएगा। रूक E6 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है,
रुक d6 होगा और फिर रुक इनटू f6 चेक भी होगा, यानी कि डी पॉन मूव होगा तो किंग g8 का अनसेफ हो जाएगा और ये पोजीशन व्हाइट का विनिंग है। अब हमारे पास बचते हैं दो लाइंस, एक है क्वीन f6 और दूसरा a5। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेसन काफी बड़ा हो चुका है, पर ये दो लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली a5 लाइन जिसके अंदर और बहुत सारे लाइंस है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आ रहे हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।